आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को 15 सेकंड तक देखें। और दोस्तों, यदि आप मेरे शब्दों से जुड़ते हैं तो आप इस वीडियो को आगे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू मोटिवेशन वीडियो। आज हम जानेंगे समय की इम्पोर्टेंस। और दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं एक कहानी भी लेकर आया हूँ, और इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि समय आखिर क्या है और समय रहते ही कुछ करना क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है। आजकल हम सभी को लगता है कि हम भी देर देर तक बाहर घूमें, फिल्म देखें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, वीडियो बनाएं, या फिर हम वो काम करें जिसमें हमारा मन लगता है। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी हमारा पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं, या फिर किसी ऐसी भी चीज़ में जिससे हमें कोई हुनर मिलता हो, या फिर जो हमें ज़िंदगी जीने का सहारा देगा, यानी कि जो हमारा सहारा बनेगा, हमारा उसमें तो मन नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये बात बहुत पुरानी है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। होता क्या है कि एक शख्स होता है जो कि इंग्लिश की डिक्शनरी लिखता है, यानी कि इंग्लिश की डिक्शनरी लिख रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी बात होगी। उस समय कोई शब्दकोश नहीं थे, यानी कि डिक्शनरी नहीं थी। वो शख्स इस डिक्शनरी को, यानी कि इस अंग्रेजी के शब्दकोश को लिखने के लिए अपनी ज़िंदगी के 8 साल देता है। दोस्तों, 8 साल। और आज हम 6 माह भी किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते, और उसके बाद कहते हैं कि हमने तो मेहनत बहुत की थी, लेकिन क्या करें, किस्मत खराब थी। जब उसने 8 साल के बाद, यानी कि पूरे 8 साल जब हो गए उसे, और जब डिक्शनरी तैयार हो गई, यानी कि शब्दकोश तैयार हो गया इंग्लिश का, तब उसने एक धनी व्यक्ति से संपर्क किया जो वहाँ का धनवान और पब्लिशर था, यानी कि पब्लिकेशन, यानी कि पब्लिश करता था। वो उसकी डिक्शनरी को अखबार के माध्यम से छपवा सकता था, और इससे उसका काफ़ी नाम होता, क्योंकि उसने 8 साल मेहनत की थी, और उसे यही आशा थी कि उसके बदले उसे धन भी मिलेगा और उसका नाम भी होगा। इसी सिलसिले से वो अपनी डिक्शनरी लेकर, यानी कि शब्दकोश लेकर, वो उस धनी व्यक्ति के पास गया, उसके घर गया, और वो जाकर उसके घर में बैठ गया। धनी व्यक्ति अपने कमरे में था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आया, और वो उसके पास आया। तब उसने उसकी ओर देखा, और उसने अपनी डिक्शनरी उस धनी व्यक्ति को दिखाई। जब उसने डिक्शनरी देखी, तब उसने उसके पेज पलटे, यानी कि उसके पेज पलटने लगा, और देखते ही देखते उसने ऐसे ही उसको वापस टेबल पर रख दिया। उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें। धनी व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये सब देखकर वो इंसान, जिसने वो अपनी ज़िंदगी के 8 साल देकर वो डिक्शनरी तैयार की थी, उसे काफ़ी हैरानी हुई। मानो उसका दिल टूट गया। दिल टूटना भी चाहिए था। वो काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उसे जो उम्मीद थी वो तो बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई। अब वो क्या करे? इसके बाद धनी व्यक्ति वापस अपने कमरे में चला गया, बिना उससे कुछ कहे। फिर उसने क्या किया, अपनी डिक्शनरी उस धनी व्यक्ति के घर पर ही छोड़ आया, और घर वापस आ गया। उसके घर पे कोई नहीं था, सिर्फ उसकी एकमात्र बीवी थी, उसकी पत्नी। उसने उसे देखा, और वो देखते ही उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी चेहरे की रंगत सब कुछ बयां कर रही थी। फिर भी उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब उसने सब कुछ बताया, और वो काफ़ी निराश हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति ने उसके लिए कितनी मेहनत की है। इसके बाद वो काफ़ी उदास रहने लगा। अपने पति की हालत देखकर वो बीमार पड़ गई, और काफ़ी बीमार रहने लगी, और देखते देखते कुछ दिनों में वो चल बसी। लेखक अब बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसकी एक प्रिय पत्नी, जो उसका जीवन साथी थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वो करे तो क्या करे? अब वो अक्सर शांत बैठा रहता था, किसी से कुछ भी नहीं कहता था। कुछ दिन बाद उसका एक दोस्त हाथ में अखबार दबाए दौड़ा चला आया उसके पास। दौड़ता हुआ आ रहा था, और वो उसके पास आकर बोला, क्या मेरे दोस्त, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी लाया हूँ मैं। तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, तू खुश हो जाएगा। ये देख क्या है, ये तेरी डिक्शनरी अखबार में छपी है, और तेरा नाम हो गया।
इस पर लेखक खुश नहीं होता और उसके हाथ से अखबार छीनता है और अखबार में देखता है और वह देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अखबार लेकर दौड़ने लगता है। उसका दोस्त उसके पीछे पीछे दौड़ता है और वह दौड़ता दौड़ता उस धनी व्यक्ति के घर पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी डिक्शनरी छोड़कर आया था। और जाने के बाद वो चिल्लाने लगता है, उसे आवाज़ देने लगता है धनी व्यक्ति को, और वह तब निकलकर बाहर आता है और वह उससे कहता है, यानी कि धनी व्यक्ति कहता है कि अब तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है, मैंने तुम्हारी डिक्शनरी छपवा दी है। इस पर वो ये कहता है कि यदि बाकी तुम मुझे खुश करना चाहते हो, यानी कि लेखक उससे कहता है हाथ जोड़कर कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, यदि तुम मुझे बाकी खुशी देना चाहते हो तो तुम इस डिक्शनरी को मत छपवाओ, इसे छापने से रोक दो। इस पर धनी व्यक्ति काफ़ी हैरान होता है और वह कहता है तुम ही एक दिन मेरे पास आए थे इसे लेकर कि मैं इसे छाप दूं। तब लेखक उससे कहता है यह बात सही है कि मैं तुम्हारे पास लेकर आया था, लेकिन आज अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरी कामयाबी देखने के लिए आखिर है कौन? मेरी एकमात्र बीवी थी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, और अब वो ही नहीं है तो मेरी कामयाबी कौन देखेगा? तो दोस्तों, इस कहानी से कहीं ना कहीं ज़रूर आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिली होगी, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप अगर कामयाब होते हैं तो दूसरे लोग तो केवल तालियां बजाते हैं, लेकिन आपके अपने आपकी खुशी पर वो कीमती आंसू बहाते हैं जिनकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि दोस्तों, वक्त की कदर करो, वक्त को जानो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका सुझाव क्या है इस बारे में? आपको ये मोटिवेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।